Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you some important current affair related to the upcoming exams for JKSSB. जो भी JKSSB के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जैसे कि आपको पटवारी का एग्ज़ाम है, VLW का एग्ज़ाम है या JKPSI का एग्ज़ाम है आपका आने वाले टाइम पे विद इन ए मंथ या 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में उसमें 2022 के सारे करंट अफेयर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है एग्ज़ाम के लिए। तो उन्हीं करंट अफेयर्स को मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर। ठीक है, उनको हम आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो रहेगा ये पहला लेक्चर रहेगा रिलेटेड टू करंट अफेयर। शॉर्ट वीडियोस होंगे, बिल्कुल 5 मिनट से 10 मिनट के आसपास वाले वीडियोस होंगे डेली बेसिस पे, जिससे आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे। जो भी लेक्चर आप देखोगे पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे हम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। सो दैट आप फिर डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ पर पीडीएफ को डाउनलोड करोगे। ठीक है, ये ऐसे करंट अफेयर हैं जो कि 110% एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये गिने चुने करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, तो सबसे पहला करंट अफेयर जो आपका रहेगा, टॉप 10 करंट अफेयर जो हैं डेली बेस पे आपको 10-10 करंट अफेयर आ जाएगा। तो 10 दिन में आपको कम से कम 100 करंट अफेयर ऐसे होंगे जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। सबसे पहला करंट अफेयर आपका ये बनता है, पाला वेटलैंड इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। एक वेटलैंड है जिसका नाम है पाला वेटलैंड, ये किस स्टेट में है? तो आपको बोलना है सर पाला वेटलैंड ये जो है ये मिज़ोरम में है। अब ये न्यूज़ में क्यों आया है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है कि कुछ और जो वेटलैंड साइट्स जो हैं उसको रमसार कन्वेंशन के अंदर लिया गया है, रमसार लिस्ट में डाला गया बहुत सारे वेटलैंड्स को। आपको पता है कि रमसार कन्वेंशन क्या है वो हम जानेंगे यहाँ पर। पाला वेटलैंड जो है ये मिज़ोरम में देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिकेम न्यू रमसार साइट ऑफ इंडिया। इंडिया की नई रमसार साइट जो है दैट इज़ पाला वेटलैंड। पहले 49 ऑलमोस्ट 49 वेटलैंड साइट्स थे एज ऑफ फेबररी 2002 याद रखना। लेकिन एट प्रेजेंट जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट 64 रमसार साइट्स जो है इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। अब ये रमसार कन्वेंशन क्या है? रमसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसको साइन किया गया है 2 फरवरी 1971। क्वेश्चन पूछा गया है, लोकेशन कहाँ पर है? आपको बोलना है रमसार ईरान में। कौन सा? आपको बोलना है ये जो रमसार कन्वेंशन जो हुआ है ये हुआ है 2 फरवरी 1971 में। कहाँ पर? ईरान, एक जगह है वहाँ पर, रमसार वहाँ पर हुआ है। और इस रमसार कन्वेंशन को फोर्स में लाया गया 21 दिसंबर 1975 में। तो साइन किया गया है 2 फरवरी को और फोर्स में लाया गया है, आपको बोलना है 1975 में। एट प्रेजेंट जो है कितने टोटल रमसार साइट्स है? आपको बोलना है 64 रमसार साइट्स एट प्रेजेंट है। ये कुछ रमसार साइट्स जैसे मैंने बोला था 49 पहले थे, उसके बाद जो भी ये है ये न्यू ऐड हो गए हैं। जैसे तमिलनाडु में एक, ये भी तमिलनाडु मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सभी जो है आपको पता होने चाहिए। जैसे कि ये जो है ये मिज़ोरम में है, ये सभी वेटलैंड्स है जो रिसेंटली ऐड हो चुके हैं। टोटल हो गए एट प्रेजेंट 64। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर जो है दैट इज़ विच स्टेटस बुरहानपुर बिकम फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन ए कंट्री। कौन सा स्टेट्स? ठीक है, विच स्टेटस बुरहानपुर, ठीक है, बिकम्स फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। किस स्टेट में ये बुरहानपुर है? आपको बोलना है बुरहानपुर जो है ये है मध्य प्रदेश में। तो याद रखना एमपीज बुरहानपुर जो है ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना पूरे कंट्री के अंदर, ठीक है, जिसको बोला गया है फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे कंट्री में ये पहला बना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है बिकम फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एवरी पीपल इनको क्वालिटी और सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके साथ एक और चीज़ लिंक होती हैं, वो है जल जीवन मिशन। आपको याद रखना है जल जीवन मिशन क्या है। जल जीवन मिशन को ये स्कीम्स के साथ आपको लिंक किया जाता है। जल जीवन मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया 15 अगस्त 2019 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल जीवन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। एम क्या है इसका जल जीवन मिशन का? बाय 2024 में क्या हो जाएगा? टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। जो भी रूरल हाउस होल्ड हैं बाय 2024 उनको एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज
बेमिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। बेमिस्टिक जो है, बेमिस्टिक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। जो एक एक्सपर्ट ग्रुप्स की मीटिंग होती है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, वो कंडक्ट किया जाता है हर साल। अब ये कहाँ पर होने वाला है, आपको बोलना है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। तो बेमिस्टिक एक्सपर्ट्स ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी, होस्ट कंट्री कौन सी है, आपको बोलना है होस्ट कंट्री इस साल की जो है दैट इज़ न्यू दिल्ली, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बेमिस्टिक समिट 2022 जो है, एक होता है बेमिस्ट, देखो याद रखना है, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर बेमिस्टिक एक्सपर्ट्स ग्रुप मीटिंग है ये, ठीक है, ये हो गया एक। लेकिन दूसरा यहाँ पर बेमिस्टिक समिट 2022, होस्ट कंट्री जो है श्रीलंका। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर आपको पूछा जाएगा बेमिस्टिक के ऊपर, आपको बोलना है इस साल का जो बेमिस्टिक समिट 2022 है, इसको होस्ट करने वाला है श्रीलंका। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है बेमिस्टिक क्या है एक्चुअली, इसको फुल फॉर्म बोला जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कभी कभार क्या होता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, फुल फॉर्म आपको पूछी जाएगी कि बेमिस्टिक की फुल फॉर्म क्या है। आपको बोलना है बेमिस्टिक की फुल फॉर्म जो है दैट इज़ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, ध्यान से समझना, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। टोटल मेंबर्स आपको याद रखना है बेमिस्टिक के कितने, 7 मेंबर्स है। क्या इंडिया बेमिस्टिक का मेंबर है, आपको बोलना यस सर इंडिया बेमिस्टिक का मेंबर है, ठीक है। इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान, ठीक है। ये 7 मेंबर्स इसके हो गए। ये क्या रखना है आपको, ITMNBS और बी, ठीक है। तो ये 7 मेंबर्स हो गए किसके, बेमिस्टिक के। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ बेमिस्टिक, तो आपको बोलना है कि कौन कौन सा मेंबर नहीं है। तो लेकिन जब आप ये 7 पता होंगे तो आप बता सकते हो कौन सा मेंबर नहीं, बट इंडिया जो है ये इसका मेंबर है बेमिस्टिक का। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो, आसियान का मेंबर इंडिया नहीं है। हेड क्वार्टर बेमिस्टिक का कहाँ पर है, आपको बोलना ढाका बांग्लादेश में इसका हेड क्वार्टर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट करंट क्या बनता है आपका जो न्यूज़ में था, ठीक है। इंडिया विल सरपास चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लो। ये बोला जाता है कि इंडिया जो है ये इन चाइना को सरपास करेगा, ठीक है, चाइना से आगे चला जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन में। किस साल तक, आपको बोलने बाय 2023, ये बताया जाता है कि 2023 तक इंडिया जो है ये सरपास करेगा चाइना को पॉपुलेशन के टर्म्स में। आपको पता है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, चाइना में है, और दूसरा कहाँ पर है, इंडिया में है। लेकिन 2023 तक बोला जाता है ये उल्टा हो जाएगा, नंबर 1 जो है वो इंडिया आ जाएगा, ठीक है। अरे बात समझ। तो वर्ल्ड्स पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 का रिपोर्ट आया है, और इसको रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशंस ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ कौन करता है, आपको बोलना है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस को रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और ये वर्ल्ड प्रॉस्पेक्टस पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 जो है ये 27th एडिशन है। इसमें ये बताया गया है चाइनाज़ पॉपुलेशन जो है वो 1426 मिलियन है, और इंडिया का देखो चाइना का 1426 मिलियन है और इंडिया का 1412 मिलियन है। मतलब ऑलमोस्ट ये आप बोल सकते हो कि 12 to 24 14 मिलियन एक्स्ट्रा है चाइना में। और ये बोला जाता है ग्लोबल पॉपुलेशन जो है एट प्रेजेंट वो 8 बिलियन है एज ऑफ नवंबर 15 2000। कब तक रहेगा ये, आपको बोलना है ये ग्लोबल पॉपुलेशन नवंबर 15 तक आपको ये देखने को मिलेगा, 202 तक 8 बिलियन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट। तो 2023 में इंडिया जो है वो सरपास करेगा चाइना को। नेक्स्ट इज विच कंट्री रिसीव्ड द हाईएस्ट रेमिटेंस इन 2021। रेमिटेंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है ये पहले समझना है आपको, ठीक है, ठीक है। रेमिटेंस का मतलब होता है मनी ट्रांसपोर्ट बाय फॉरेन वर्कर्स, ठीक है, इन हिज और हर ओन कंट्री। फॉर एग्जांपल मैं इंडियन हूँ और मैं यूएसए में जॉब करता हूँ, ठीक है। जो ही मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ मुझे जो भी पैसा मिलता है मैं अपनी कंट्री में उसको भेज देता हूँ, तो ये इसको बोलते हैं रेमिटेंस। ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कब किस कंट्री को मिला है ये आपको याद रखना है। विच कंट्री हैज़ द हाइस्ट रेमिटेंस 2021 में किस कंट्री को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिला है, आपको बोलना है वो मिला है इंडिया को। इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है फॉरेन कंट्रीज से देखने को मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स रिलीज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अगर पॉइंट याद रखोगे ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है
टॉप रिमिटेंस रिसेपेंट कंट्रीज 2021, इंडिया को कितना मिला है, कितना रिसीव किसने किया, कितना रिमिटेंस इसको मिला, 87 बिलियन यूएस डॉलर्स, चाइना को 53 बिलियन, और उसके बाद थर्ड रैंक पे मैक्सिको। तो इंडिया आपको टॉप रेमिटेंस कंट्री आपको याद रखना है। तो रेमिटेंस होता क्या है, ये मनी होता है ट्रांसपोर्ट बाय फॉरेन वर्कर्स इन हिज और हर ओन कंट्री, इसको रेमिटेंस बोला जाता है। अगर आपको पूछा जाएगा रेमिटेंस क्या होता है, आपको बोलना रेमिटेंस होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई जो फॉरेन वर्कर जो है वो काम कर रहा है किसी और कंट्री में, तो वहाँ पर जो वो पैसा कमाता है वो ट्रांसफ़र करता है अपनी कंट्री में, इसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। विच कंट्री बिकेम 68th कंट्री टू ज्वाइन द इंटरपोल्स चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज डेटाबेस, कौन सी कंट्री जो है जिसने ज्वाइन किया है इंटरपोल्स चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज डेटाबेस, आपको बोलना है इंडिया जो है ये लेटेस्ट कंट्री बनी है, 68th कंट्री बनी है जिसने ज्वाइन किया है इंटरपोल के चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज डेटाबेस को। अब यहाँ पर याद रखना है इंडिया ने ज्वाइन किया है किसको, इंटरपोल्स इंटरनेशनल, जिसको ICSE डेटाबेस बोला जाता है, इंटरपोल्स इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इंटरपोल क्या है, आपको बोलना है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलता है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसको फाउंडेशन कब डाली गई है, आपको बोलना है 1923 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपको बोलना है फ्रांस में है। इसका प्रेसिडेंट कौन है, अहमद नसीर इसका प्रेसिडेंट है, जो आपको याद रखना है इंटरपोल के रिलेटेड, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है इंटरपोल के ऊपर। What is the rank of India in Henley Passport Index 2022? 2022 का एक इंडेक्स रिलीज किया गया है 2022 में, जिसको बोलते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट के रिलेटेड। तो इंडिया की रैंक जो है 87, मुझे गट फीलिंग सारी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको याद रखना है 87 इंडिया की रैंक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो याद रखना है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जो है इंडिया की रैंक कितनी है, 87 है। ठीक है, तो 87 इंडिया की रैंक है 2022 में, याद है 2022 में। और 2021 में इंडिया की रैंक क्या थी, आपको बोलना 2021 में अगर पूछा गया 90 इंडिया की रैंक थी। तो वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कहाँ किस कंट्री का, आपको बोलना वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट जो वो जापान का है, सेकंड नंबर पे सिंगापुर और साउथ कोरिया का है, और सबसे लीस्ट जो है प्रेफरेंस जो दी जाती है, ठीक है, जो सबसे लास्ट पे जो पासपोर्ट जो बोला जाता है वो किसका, आपको बोलना वो अफगानिस्तान का है। ठीक है, लास्ट जो है दैट इज़ अफगानिस्तान, जो कि पासपोर्ट में सबसे लास्ट पे आ रहा है। ठीक है, रैंकिंग में। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ RBI हाइकोर्ट कैपिटल एडुकेसी रेशियो फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू -% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसने इंक्रीज़ किया है कैपिटल एडुकेसी, जिसको आप कार जनरली बोलते हैं, हम ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है ये कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझना, यहाँ पर करंट ही आपको समझना है। यहाँ पर समझना आपको कि RBI ने इंक्रीज़ किया है कैपिटल एडुकेसी रेशियो, लेकिन याद रखना है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कितने %, आपको बोलना है 12% इंक्रीज किया गया, कहाँ तक, टू 12%। कार जो है जिसको बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो, आर कैपिटल टू रिस्क एसिड रेशियो भी इसको बोला जाता है। बिफोर कार कितना था, आपको बोलना है 9% था, लेकिन अब क्या किया गया है, नाउ कार जो है कैपिटल एडुकेसी रेशियो फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कितना है, आपको बोलना 12%। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ये डायरेक्ट करंट बनता है। एट प्रेजेंट जो है मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रेशियो फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कितना है, आपको बोलना है 12% है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और इसी कार का मतलब कैपिटल एडुकेसी रेशियो को दूसरा नाम जो है कैपिटल टू रिस्क एसिड्स रेशियो, मतलब ये एसिड होता है, ठीक है, उसका कितना रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, मैंने किसी को लोन दिया है, फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ बैंक ने पर्सन ए को लोन दिया है, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया बैंक ने, सपोज 10 करोड़। अब वो 10 करोड़ उसने लोन दिया है, वो लोन क्या बन गया बैंक का, वो एक एसेट बन गया बैंक के लिए। अब उसके साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है, वो बन जाता है रिस्क एसेट्स। अरे बात समझ, तो उसी के लिए हमारे पास एक रेशियो होता है जिसको बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो। ये एक लंबा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हमें वो लंबा टॉपिक पढ़ना नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ करंट में ही देखना है कि 12% आपको याद रखना है। हु बिकेम द न्यू G20 शिरपा, ठीक है, G20 शिरपा कौन बना है प्रेजेंट, आपको बोलना अमिताभ कैंट। आपको पता है कि अमिताभ कैंट कौन था, नीति आयोग का CEO, फॉर्मर CEO था। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन बनता, आपको बोलना एट प्रेजेंट नीति आयोग का CEO कौन है। ठीक है, CEO नीति आयोग एट प्रेजेंट कौन है, आप कमेंट सेक्शन में आप ये कमेंट कर सकते हो।
एक्स नीति आयोग सीईओ अमिताभ कैंट, इसको बोला गया है G20 का न्यू शेरपा, इसको नाम दिया जाता है। अब क्वेश्चन है G20 क्या है? ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज हैं। देखो पहले G7 था, उसके बाद एक और ऐड हो गया रेशिया, तो बन गया G8। तो याद रखना G7 में ऐड हो गया रेशिया, बन गया G8, और उसके बाद G8 तो है ही, और बाकी भी 12 कंट्रीज हैं। तो टोटल कितना बनता है? G8 प्लस 12 कंट्रीज, ये आपको नाम देता है G20 कंट्रीज। तो याद रखना इंडिया G20 का मेंबर है, आपको बोलना बिल्कुल इंडिया G20 में आता है। तो G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, इसके फाउंडेशन कब डाली गई है? आपको बोलना है 1999। इसके मेंबर्स 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, मतलब 20 कंट्रीज। 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, कितना हो गया टोटल? 20। इंडिया जो है ये मेंबर है किसका? G20 का, सिंस 1990। जिस साल इसकी फॉर्मेशन हुई है, जिस साल इसकी फाउंडेशन हो गई है किसकी? G20 की, उसी साल से इंडिया जो है इसका मेंबर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया किस किस ग्रुप का मेंबर है? G7 का मेंबर है, G8 का मेंबर है, G10 का मेंबर है, सॉरी G20 का मेंबर है, G77 का मेंबर। आपको बोला G20 का इंडिया मेंबर है, आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है, सार्क का इंडिया मेंबर है, इस तरीके से आपको SCO का इंडिया मेंबर है। ये सारी चीज़ें आपको करंट के हिसाब से पढ़ना है। 2021 में G20 को होस्ट किया था इटली ने। 2022 जो है G20 समिट को होस्ट कर रहा है कौन? इंडोनेशिया। 2023 इंडिया जो है 18th समिट को होस्ट करने वाला है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने नोट्स में डालना है। 2024 में ब्राज़ील जो है वो होस्ट करने वाला है G20 समिट को। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज दिन का लास्ट क्वेश्चन जो है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। व्हेन वाज स्किल इंडिया मिशन लॉन्च? स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च कब किया गया? आपको बोला 2015 में स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया है। इसका आंसर जो है दैट इज 2015। रिसेंटली 7th एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया मिशन ऑब्जर्व इन 15th जुलाई। 15th जुलाई को माना जाता है कि 15th, ठीक है, 7th एनिवर्सरी किसकी? स्किल इंडिया मिशन की। स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया 15th जुलाई 2015 में, ठीक है। वाई, क्यों लॉन्च किया गया स्किल इंडिया मिशन को? याद रखना, नाम से ही पता चलता है, स्किल इंडिया टू एम्पावर द यूथ विथ स्किल मेकिंग द मोर एम्प्लॉयबल। जो भी यूथ है उनको स्किल प्रोवाइड किया जाएगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंडर स्किल इंडिया मिशन, ठीक है, 1 करोड़ 36 लाख प्लस यंग पर्सनस को ट्रेन किया गया है, बीन ट्रेनड सो फार अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्कीम्स भी हैं, अगर आप PLW के लिए तैयारी करो। इवन दो के बाकी जो JKPSI जो, उसमें भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन जो हैं, जो न्यूज़ में था, और न्यूज़ के साथ ही आपको इसको स्टैटिक के साथ भी थोड़ा सा लिंक करना होता है, तब एक करंट अफेयर जो अच्छे तरीके से आपको रिवाइज हो जाता है। ये PDF जो मैं ये टेलीग्राम में शेयर करूँगा, इसका टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछा है, वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि आपको बोलना है कि एट प्रेजेंट गूगल में जाना और सर्च करना है प्रेजेंट CEO कौन है नीति आयोग का, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, सो आपको डेली बेस पे अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।